अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, किताब कारवां में खुश आमदीद। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि दिल को बदल देने वाला तजुर्बा है। अगर आप मोहब्बत, रूहानियत, खुद को पहचानने और जिंदगी को नए जाविये से देखने में दिलचस्पी रखते हैं, तो इलिफ शफक की मशहूर नॉवल द 40 रूल्स ऑफ लव आपके दिल को जरूर छुएगी। तो आइए इस खूबसूरत किताब के सफर का आगाज करते हैं। ये नॉवल दो कहानियों पर मुश्तमिल है जो वक्त और जगह के फासले के बावजूद एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहली कहानी, एला रोबिनस्टाइन, मौजूदा दौर। एला रोबिनस्टाइन एक 40 साला अमरीकी खातून है जो बाहर से देखने में एक बिल्कुल मुस्तहकम और महफूज जिंदगी गुजार रही है। उसके पास एक आरामदेह घर है, एक शौहर है, बच्चे हैं और माली लिहाज से भी कोई परेशानी नहीं। लोग उसे देखकर कहते हैं कि उसके पास तो सब कुछ है, मगर एला खुद जानती है कि उसके दिल के अंदर एक खामोश उदासी बसी हुई है, ऐसी उदासी जिसका कोई वाज़ेह नाम नहीं। उसकी जिंदगी एक मुकर्ररा दायरे में घूम रही है। हर दिन पिछले दिन जैसा है। वो मुस्कुराती है, जिम्मेदारियां निभाती है, बच्चों का ख्याल रखती है, मगर कहीं ना कहीं वो खुद को भूल चुकी है। उसकी शादी अब मोहब्बत से ज्यादा एक फर्ज बन चुकी है। शौहर के साथ गुफ्तगू रस्मी हो गई है, जज्बात कमजोर पड़ चुके हैं और दिल के दरमियान एक अनकही दीवार खड़ी हो चुकी है। एला को अक्सर यूं महसूस होता है जैसे उसने अपनी जवानी, अपने ख्वाब और अपनी पहचान सब कुछ दूसरों के लिए कुर्बान कर दिया हो। वो एक अच्छी बीवी और मां तो बन गई, मगर खुद एला बनना कहीं रह गया। इसी दौरान किस्मत उसे एक नया मोड़ देती है। एला को एक पब्लिशिंग एजेंसी में जुज़ वक्ती मुलाजमत मिलती है, जहां उसका काम आने वाले नॉवेल्स को पढ़कर उन पर राय देना होता है। ये काम बज़ाहिर मामूली लगता है, मगर यही काम उसकी जिंदगी बदलने का जरिया बन जाता है। एक दिन उसके हाथ एक नॉवेल आता है जिसका नाम है स्वीट ब्लास्फेमी। ये नॉवल 13वीं सदी के अजीम सूफी शायर मौलाना जलालुद्दीन रूमी और उनके रूहानी साथी शम्स तब्रेज़ी की कहानी पर मबनी होता है। इब्तदा में एला इसे सिर्फ एक और असाइनमेंट समझकर पढ़ना शुरू करती है, मगर जैसे जैसे वो सफ़हात पलटती है, ये कहानी आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल के बंद दरवाजे खोलने लगती है। शम्स के अल्फाज, मोहब्बत की गहरी तारीफ और रूहानियत से भरे सवालात एला के अंदर एक ऐसी हलचल मचा देते हैं जिसका उसने कभी सामना नहीं किया था। वो रुक रुक कर पढ़ती है, सोचती है और खुद से सवाल करने लगती है, क्या मैं वाकई जिंदा हूं या सिर्फ एक किरदार अदा कर रही हूं? क्या मोहब्बत सिर्फ शादी के दायरे तक महदूद है या मोहब्बत खुद को पहचानने का नाम भी है? ये किताब ईला को आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास दिलाने लगती है कि मोहब्बत सिर्फ किसी दूसरे इंसान से जुड़ने का नाम नहीं, बल्कि खुद से, अपनी सच्चाई से और जिंदगी से जुड़ने का रास्ता भी है। इसी दौरान ईला और इस नॉवेल के मुसन्निफ अजीज ज़हरा के दरमियान ईमेल के जरिए राब्ता शुरू होता है। इब्तदा में ये बातचीत सिर्फ किताब के मौज़ूआत तक महदूद रहती है, मगर वक्त के साथ साथ ये गुफ्तगू गहरी होती चली जाती है। वो जिंदगी, मोहब्बत, ईमान, खौफ और इंतखाब पर बात करने लगते हैं। अजीज के अल्फाज में एक अजीब सी सच्चाई और बेखौफी होती है। वो बातों को न घुमाता है न छिपाता है। यही साफ गोई ईला के दिल को छूने लगती है। ईला पहली बार महसूस करती है कि कोई उसे बगैर जज किए सुन रहा है, समझ रहा है। ये ताल्लुक ईला के अंदर सोई हुई हिम्मत को आहिस्ता आहिस्ता जगा देता है। वो अपनी शादी, अपनी खुशी और अपनी जिंदगी के फैसलों पर दोबारा गौर करने लगती है। अब वो सिर्फ हालात के साथ बहने वाली औरत नहीं रहती, बल्कि सवाल करने वाली, सोचने वाली और अपने लिए जीने का हौसला रखने वाली औरत बनने लगती है। अब ईला सिर्फ एक कारी नहीं रहती, वो खुद भी अपनी कहानी बदलने के सफर पर निकल पड़ती है। दूसरी कहानी, रूमी और शम्से तब्रेज़ी, 13वीं सदी। ये कहानी हमें वक्त में बहुत पीछे ले जाती है। 13वीं सदी के शहर कोनिया में, एक ऐसा शहर जहां इल्म, मजहब और रिवायत की बड़ी कदर थी। कोनिया में रहते हैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी। वो एक अजीम आलिम हैं,
मदरसे में दर्स देते हैं, हजारों शागिर्द उनके इल्म से फायदा उठाते हैं और लोग उन्हें इज्जत व एहतराम की निगाह से देखते हैं। रूमी के अल्फाज दुरुस्त होते हैं, उनकी इबादत मुकम्मल होती है, मगर उनकी जिंदगी में एक कमी है, दिल की आग अभी रोशन नहीं हुई। वो खुदा को किताबों में तलाश करते हैं, अल्फाज में, फिक़्ह में, मंतिक में, मगर खुदा का वो जायका नहीं चखा जो मोहब्बत से मिलता है। फिर एक दिन कोनिया की गलियों में एक अजनबी दाखिल होता है। ये हैं शम्स तबरीज़ी। शम्स ना किसी मदरसे से वाबस्ता हैं, ना किसी मसलक के कैदी। वो सवाल करते हैं, चौंकाते हैं और सच को बगैर खौफ के बयान करते हैं। वो कहते हैं, अगर खुदा को पाना है तो रस्मों में नहीं, दिल में झांको। शम्स के लिए मोहब्बत इबादत है और इबादत मोहब्बत के बगैर अधूरी। जब शम्स और रूमी पहली बार मिलते हैं तो ये सिर्फ दो इंसानों की मुलाकात नहीं होती, ये दो दुनियाओं का टकराव होता है। शम्स रूमी से ऐसे सवाल करते हैं जो किसी ने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। वो रूमी के इल्म को चैलेंज करते हैं और उनके दिल में छिपी खामोशी को आवाज देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता रूमी बदलने लगते हैं। वो दर्स कम देने लगते हैं, किताबें छोड़ने लगते हैं और घंटों शम्स के साथ बातों में डूबे रहते हैं। लोग हैरान होते हैं, ये वही रूमी है? शम्स की दोस्ती रूमी को आलम से आशिक बना देती है। रूमी अब खुदा के बारे में नहीं बोलते, बल्कि खुदा से बातें करने लगते हैं। वो कहते हैं, मोहब्बत वो आग है जो इंसान को जलाकर खालिस बना देती है। उनके अल्फाज में दर्द भी होता है, सुरूर भी, खामोशी भी और शोर भी। मगर ये गहरी दोस्ती माशरे को कबूल नहीं होती। शागिर्द हसद करने लगते हैं, लोग बातें बनाने लगते हैं और शम्स को एक खतरा समझा जाने लगता है। फिर एक दिन शम्स अचानक गायब हो जाते हैं। उनकी मौत एक राज बन जाती है। किसी को नहीं मालूम वो कत्ल हुए या खुद इस दुनिया से रुखसत हो गए। शम्स के जाने से रूमी टूट जाते हैं। वो रो रो कर शहर की गलियों में फिरते हैं, शम्स को आवाजें देते हैं, मगर जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती है। लेकिन यही टूटना रूमी की तख्लीक बन जाता है। दर्द लफ्जों में बदलने लगता है और यही दर्द दुनिया को मसनवी, गज़लें और लाजवाल शायरी अता करता है। रूमी समझ जाते हैं, शम्स कहीं नहीं गए, वो अब उनके अंदर जिंदा हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी एक इंसान की आमद हमें वो बना देती है जो हम असल में होते हैं, और कभी कभी मोहब्बत हमें तोड़कर हमेशा के लिए जोड़ देती है। 40 उसूल मोहब्बत शम्स तबरेज़ी की नज़र से। शम्स तबरेज़ी के बताए हुए 40 उसूल मोहब्बत दरअसल कोई आम नसीहतें नहीं, बल्कि ये इंसान के अंदर इनकलाब बर्पा करने वाले उसूल हैं। ये उसूल हमें ये नहीं बताते कि दुनिया कैसी है, बल्कि ये सिखाते हैं कि हमें दुनिया को कैसे देखना चाहिए। 1. मोहब्बत मजहब, ज़बान और कौम से बुलंद है। शम्स कहते हैं कि मोहब्बत किसी एक मजहब, फ़िरक़े या कौम की जागीर नहीं। जहां मोहब्बत है वहीं खुदा है। अगर दिल में नफ़रत हो तो इबादत भी खाली रहती है, और अगर दिल मोहब्बत से भरा हो तो खामोशी भी दुआ बन जाती है। ये उसूल हमें सिखाता है कि इंसान को उसके अक़ीदे से नहीं, उसके दिल से पहचानो। 2. खुदा को बाहर नहीं, अपने दिल में तलाश करो। हम अक्सर खुदा को मस्जिद, चर्च, मंदिर या किताबों में ढूंढते हैं, मगर शम्स कहते हैं कि खुदा सबसे पहले तुम्हारे दिल में उतरता है। जब दिल साफ हो, जब नीयत सच्ची हो, तो हर सांस इबादत बन जाती है। ये उसूल हमें खुद से मिलने का रास्ता दिखाता है। 3. हर इंसान एक सफर पर है। कोई मुकम्मल नहीं, कोई पाकीज़ा नहीं, कोई गुनाहों से खाली नहीं। हर इंसान सीख रहा है, गिल रहा है, संभल रहा है और आगे बढ़ रहा है। शम्स हमें सिखाते हैं कि दूसरों को जज करने के बजाय उनके सफर को समझो। 4. नफरत इंसान को कैद करती है, मोहब्बत आज़ाद। नफरत दिल को तंग कर देती है, ख्यालात को जंजीरों में जकड़ लेती है और इंसान को अंदर से कमज़ोर बना देती है। जबकि मोहब्बत माफ़ करना सिखाती है, बर्दाश्त पैदा करती है और रूह को परवाज़ देती है। ये उसूल हमें याद दिलाता है
कि असल आज़ादी बाहर नहीं, अंदर की दुनिया बदलने से मिलता है। दोस्तों, द 40 रूल्स ऑफ लव हमें ये सिखाती है कि मोहब्बत सिर्फ रिश्तों का नाम नहीं, बल्कि खुद को पहचानने, माफ करने और बदलने का नाम है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि अगर हमने दिल से जीना सीख लिया तो जिंदगी खुद एक दुआ बन जाती है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही किताबों के खुलासे, रूहानी बातें और जिंदगी बदल देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपने ये किताब पढ़ी है और आपको कौन सा उसूल सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मोहब्बत बांटते रहें। अल्लाह हाफिज।